अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर के आने से पहले हमें हमारा प्लान पूरा करना ही होगा। ये क्या लाई हो? दादी ये बॉल ना हमें वहाँ बाहर स्विमिंग पूल के पास मिला। एक काम करते दादी, हम दोनों ना बाहर चल के खेलते। आप इसे ना पैर से मारने की कोशिश कीजिएगा, इसी बहाने आपके पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कितनी अच्छी हो ना तुम, कितना ध्यान रखती हो हमारा। पास आना। अरे तुम्हें अच्छे से आशीर्वाद देना है। ले। हम यहाँ अपने पोते के साथ समय बिताने आए हैं, तुम्हारे साथ बॉल खेलने नहीं। भागो यहाँ से। सॉरी दादी। एक्सक्यूज मी, वो वॉशरूम कहाँ है? आगे से बाएं साइड। अरे सुनो। यस मैम। मैम आपका काम हो गया। थैंक यू। चलो, इस राध्या को तो नजरों से दूर कर दिया। अब प्रथम को आने में अभी टाइम है, तब तक हम थोड़ा टहल लेते। पैरों में चमक भर गई है। चलिए जरा कुछ पीने के लिए ऑर्डर किया जाए। एक मैंगो जूस। जी मैम। दादी, हे भगवान, लगता है हमारा भांडा फूट जाएगा। दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी आप यहाँ अकेले अकेले खा रहे हो, पर डेट पे तो हम दोनों आए हैं ना। अकेले अकेले मजे लेना नॉट फेयर दादी। तो बेटा क्या है ना, हमें बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए हमने ऑर्डर कर दिया। लेकिन देखो हमने अभी तक खाया नहीं है। चलो दोनों लोग साथ में खाएंगे। बेटा। यस सर। थैंक यू। कितनी भारी है ये। एकता, ये रजनी भाभी ने कपड़े दिए हैं, सुखा देना। जी बुआ जी। वैसे ये सारे छोटे छोटे काम तो राध्या करती थी, लेकिन वो महारानी तो रिजॉर्ट घूमने गई है। सच में एकता, तुम बहुत समझदार हो। सारा का सारा घर का काम अकेले ही संभाल लेती हो। और एक वो है जो नासमझी का नाटक करके हर काम से बचती फिरती है। ये प्रमिला मुझे फोन क्यों कर रही है? सुनो, ये कपड़े सुखा देना। मम्मी प्रोजेक्ट करा दो ना, उसके बाद मैं कार्टून देखूंगी। बुलबुल अभी नहीं। मम्मी प्लीज करा दो ना, थोड़े टाइम में तो हो जाएगा। प्लीज मम्मी जल्दी कर दो ना। बुलबुल कहाँ ना, नहीं दिखाई नहीं देता मम्मी काम कर रही है। जाओ यहाँ से वरना लगाऊंगी थप्पड़। दादी। बेटा ऐसे रोते नहीं है, हाँ?
हमने आपके लिए ना फ्रिज में कुल्फी रखी है, जाओ जाओ खा लो। हे भगवान, ये अचानक से हमें धक्का देके दरवाजा किसने बंद कर दिया? कौन है जो हमें धक्का दे सकता है? कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई है? ये तो स्टोर रूम जैसा लग रहा है। वहाँ दादी भी हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें जाना होगा। क्या वो उठ क्यों नहीं पा रही? ये तो ग्लू एम चिपक के यहाँ से निकले कैसे? कोई है? कोई प्लीज हमारी मदद करो, कोई है? एकता, क्या है ये? हाँ, क्यों बुलबुल पे इतना नाराज हो रही थी? बस वो थोड़ा सा होमवर्क ही तो करवाने के लिए कह रही थी, उस पे से बुलबुल पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? तुम तो समझदार हो ना एकता। बस मम्मी जी, समझदारी का खिताब देके सबने नौकरानी बना के रख दिया इस घर में। और सारी उम्मीदें समझदार से ही क्यों लगाई जाती हैं? ये काम तो मैं करूं, वो काम तो मैं करूं, और आपको लगता है ये सब छोटा सा काम है? खाना बनाना, किचन संभालना छोटा सा काम है, बच्चा संभालना छोटा सा काम है। अब ये क्यों भूल जाती हैं कि इस घर में छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने के लिए अब आपकी एक और बहू है जो कि इस घर की छोटी बहू है। माना उसको खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन दूसरी जिम्मेदारियां दो तो गलती कर बैठती है। लेकिन उसकी गलतियों की सजा मैं अकेले क्यों झेलूं काम कर करके? और सारे कामों के लिए आपको मैं ही क्यों नजर आती हूँ? मम्मी, इस घर में एक और बहू है आपकी जो कि इस घर की छोटी बहू है, जिसका नाम है राध्या। वो क्यों नहीं नजर आती आपको? सॉरी मम्मी जी, अगर गुस्से में कुछ गलत बोल दिया हो तो। शायद राध्या की गलतियों के चक्कर में ना एकता पे काम का बोझ कुछ ज्यादा ही आ गया है। अरे कब से मन में इतना कुछ भरे हुए थी जो आज बाहर निकल आया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कह रही थी वो गलत भी नहीं था। हमें ही कुछ करना होगा। दादी, आपके साथ राध्या आई थी ना, वो कहाँ पर है? नीचे ड्राइवर उसका वेट कर रहा है। अरे बेटा, तू जानता तो है कितनी लापरवाह है वो। हमें यहाँ बिठा के खुद पता नहीं कहाँ चली गई। लगी होगी कहीं घूमने फिरने में। पर दादी, मुझे तो कहीं दिखी नहीं वो। मैं एक बार ना उसे देख कर आता हूँ। वो आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकती है? अरे बेटा छोड़ना, जाने दो उसे। तू बैठ हमारे साथ। नहीं दादी, राध्या की ना लापरवाही दिन बर दिन बढ़े जा रही है। मैं उसे देख कर आता हूँ, आप खाओ। अकेले नहीं निकल पाएंगे, किसी से मदद लेनी होगी। और कैसे बोला है, दरवाजा तो बंद हो गया है। कोई प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम अंदर फंस गए हैं। कोई प्लीज मदद करो। ये राध्या कहाँ चली गई? हर जगह ढूंढ लिया उसे। ऐसे दादी को अकेला छोड़कर कहाँ जा सकती है ये? कहीं घर तो नहीं चली गई? एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। कोई है बाहर? प्लीज मदद कीजिए, प्लीज कोई है? किसी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? ये तो राध्या की आवाज लग रही। राध्या, राध्या, राध्या। प्रथम सर, आप, भगवान का शुक्र है कि आप आ गए। राध्या, तुम्हें गिरने पड़ने का इतना शौक है क्या कि कहीं भी गिर जाओगी? और तुम दादी के साथ आई थी ना, तो दादी के पास ही रहना चाहिए था। अगर इतना ही शौक है ना गिरने पड़ने का, तो वहीं कहीं गिर जाती। प्रथम सर, हम जानबूझ के नहीं गिरते हैं, और यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी ने हमें धक्का दे दिया। धक्का दिया? हाँ। राध्या, तुम्हें धक्का कौन देगा? और चलो दिया भी तो अब तो उठ जाओ। अभी तक क्या लेटी हुई हो? उठो। प्रथम सर, हम उठ ही तो नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब उठ नहीं पा रहे? हाथ पाँव में जंग लग गया है क्या? नहीं, वो क्या... उठो, जल्दी उठो, चलो दो।
राधिया उठो तो, कोशिश तो करो। प्रथम सर हम राधिया कितनी भारी क्या होगी तुम, उठो। राधिया प्रथम सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ राधिया, पर तुम कब से इतनी भारी होगी कि मुझसे उठ नहीं रही। चलो अभी दादी बाहर वेट करेंगे, उठो उठो। राधिया मुझे क्या हुआ, मैं क्यों नहीं उठ पा रहा? प्रथम सर, क्योंकि प्रथम सर फर्श पे ग्लू गिरा हुआ है और हम दोनों चिपक गए हैं। क्या ग्लू? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम तो आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे थे, आपके तो हमें बोलने ही नहीं दे रहे थे। राधिया तुमको तो मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, लेकिन अभी पहले इधर से निकलने का ट्राई करते हैं। दो मुझे अपना दूसरा हाथ। थैंक गॉड राधिया दरवाजा खुला हुआ है, कोई ना कोई आ ही जाएगा, हमारी बात सुन लेगा। कोई है, मदद कीजिए। मदद कीजिए हमारी, हम गिर गए इधर। अरे ये दरवाजा किसने खोला? दादी ने तो 2 घंटे तक बंद रखने के लिए बोला था उस लड़की को। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्रथम भी ना पता नहीं राधिया के चक्कर में कहाँ घूम रहा है। हमने तो उसे बंद करके रखा है, ढूंढेगा, नहीं मिलेगी तो यहीं वापस आएगा। राजा तुम अपनी बॉडी को हिलाते रहो, क्या मतलब ग्लू निकलना स्टार्ट हो जाए। हाथ दो। हर बात अकेले परेशान हो रही होंगी प्रथम सर, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। हाँ राधिया दादी बाहर ही है, अगर हम ज्यादा देर नहीं पहुंचे वहां तो वो पक्का किसी स्टाफ की मदद से ना हमें ढूंढ ही लेंगी, तो हमें ना बस तब तक ही रुकना होगा यहाँ पे। हम दादी का वेट करते हैं। प्रथम सर क्या हुआ? कॉकरोच राधे वो बाहर तरफ आ रहा है, मुझे बता। प्रथम सर शांत हो जाइए, आप हमारी तरफ देखिए, आपको डर नहीं लगे। इधर देखिए। प्रथम सर की आंखें कितनी प्यारी हैं। आज के जमाने में भी राधिया के चेहरे पे कितनी मासूमियत है, जैसे दुनियादारी से बिल्कुल अनजान, एकदम सीधी सादी बच्चों जैसी। इनके गाल भी कितने क्यूट हैं और होठ तो चीची चीची। राधिया ये क्या सोच रही है तुम? कुछ भी मत सोच प्रथम, भूल मत, ये मासूमियत सिर्फ ढोंग है। असल में ये चालाकी का जीता जागता एग्जाम्पल है। इसने तुमसे धोखे से शादी की थी। प्रथम सर वो कॉकरोच चला गया। थैंक गॉड। वैसे राधिया तुम कल कुछ बताने वाली थी ना, दादी को लेकर क्या सोचा था तुमने? वो प्रथम सर हम ये बता रहे थे कि राधिया मैंने कहा था ना कि दादी हमें ढूंढते ढूंढते इधर आई जाएंगी। बड़ी देर हो गई, प्रथम अभी तक आया नहीं। इससे अच्छा तो उस राधिया को ही अपने पास बुला लेते, इस बहाने कम से कम हमारे साथ समय तो बिताएगा। अरे सुनो, हेलो। जी मैम। वो तुमने वो लड़की को जहाँ बंद किया था
कहाँ पर गया था? हमें वहाँ पर ले चलो। तुम दोनों यहाँ? दादी वो हम दोनों ना ग्लू से चिपक गए यहाँ पे। सर सॉरी, वो पेंटिंग करने के लिए ग्लू रखा था। मैं अभी पेंट थिनर से ग्लू हटा देता हूँ। हाँ जल्दी। मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? ये कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कि सास और बहू में कितना प्यार है। बहू और बेटी में कोई फर्क होता है क्या? और एक माँ अपनी बेटी का सर दबाए उसमें क्या हर्ज है? एकता, तुमने आज तक ना अपने मायके में अपने माँ के हाथों कई बार तेल मालिश करवाई होगी, लेकिन आज अपने ससुराल में अपनी इस माँ के हाथों तेल मालिश का आनंद लो। आओ बैठो। लेकिन मम्मी बैठो। मम्मी जी आज के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। I'm really sorry। बेटा तुमने जो कहा ना वो गलत नहीं था। दरअसल तुम इतनी समझदार हो इसलिए हमें विश्वास है कि तुम हर काम बखूबी कर लोगी, और इसीलिए तुम कितना काम करती हो ये हमें नजर ही नहीं आता। अहम का ध्यान रखने से बुलबुल को संभालना, घर हो या किचन साफ सफाई करना, अपने सास ससुर से लेकर अपनी दादी सास तक, यहाँ तक कि अपने मायके वालों को भी बखूबी संभालती आ रही हो तुम। अब इतना काम करोगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तुमने ना शादी के बाद से हर जिम्मेदारी इतने अच्छे से संभाल ली है ना कि हमें कभी किसी बात का एहसास ही नहीं होने दिया। बेटा हम जानते हैं कि एक सास और एक माँ में हल्की सी लकीर होती है जो आज तक कोई मिटा नहीं पाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम सास बने ना तो दोनों बहुओं की बराबर सास बने। कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि हम एक का पक्ष लेके दूसरे को दरकिनार कर रहे हैं। नहीं मम्मी जी मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन बेटा तुमने जो कहा वो गलत नहीं था ना, इसीलिए अब तुम रिलैक्स करो, बाकी का काम रात आकर कर लेगी। और रात की रसोई का हम देख लेंगे। हाँ ये एक सास का ऑर्डर है। चलो मालिश खत्म करने दो, आ जाओ। वाओ, दादी मम्मी की चंपी कर रही है। मैं भी दादी की चंपी करूंगी। अच्छा देखा बेटा, देखा इस राध्या को? हम सुकून के 2 पल जीने के आए, इससे वो भी नहीं देखा गया। हमारी शांति भंग करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती है ये। अरे पहले ही हमें क्या दर्द कम दे रखा था जो अब जी जलाने के लिए नया तमाशा कर रही हो? हमारी खुशी पर तो नजर गड़ाए बैठी है बस। नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें सच में किसी ने धक्का दिया था। अरे तुम्हारी मन गढ़ंत कहानियां कभी पूरी नहीं होती। दादी प्लीज शांत हो जाइए। और राधा तुम भी ना इस वक्त घर जाओ, तुम्हारे कपड़े सारे खराब हो गए हैं, घर जाके बदल लो। वैसे तो मेरे भी पूरे कपड़े खराब हो गए, लेकिन मैं इधर ही साफ कर लूंगा और दादी के साथ डिनर करके ही घर आऊंगा। प्रथम सर आप तब तक जाके अपने कपड़े साफ कर लीजिए, आपको 2 मिनट ही लगेंगे। हम तब तक दादी के साथ रहते हैं, फिर उसके बाद हम पक्का घर चले जाएंगे। दादी मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आऊं? जल्दी आना बेटा। जी। वैसे तो हम प्रथम सर को अपने प्लान के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वक्त कम है, अब हमें अकेले ही करना होगा। भोलेनाथ जी
साथ दीजिएगा। दादी चलिए हम ना आपको पूल के पास लेके जाते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमें नहीं जाना है कहीं टहलने। दादी प्लीज चलिए ना, शाम का वक्त हो गया, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, आपको मजा आएगा, हम आपको ले चलते। चलिए कह रहे हैं ना हमको नहीं जाना। चलिए चलिए दादी, मजा आएगा। अरे अरे दादी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए, देखिए कितना अच्छा मौसम है। अच्छा ठीक है आप रुकिए, हम ना बस 2-4 सेल्फी लेकर आते फिर जाएंगे, ठीक है आ रहे। अब तो लगता है इसे धक्का देना ही पड़ेगा, तभी इसकी बकर बकर बंद होगी और हमें शांति मिलेगी। क्या करें, इस राध्या को धक्का कैसे दें? अपनी व्हील चेयर से टक्कर मार दें क्या? दादी स्माइल कीजिए। नौटंकी हो गई, चले हम। जी चलो। सॉरी दादी। मतलब हर हर महादेव। अरे राजा, ये क्या कर रही? अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे बचाओ।